जस्ट इमेजिन, आप अभी 10th क्लास में हो और आपने अपनी क्लास में 98% मार्क्स स्कोर कर लिए और फिर आगे की पढ़ाई के लिए आपके पेरेंट्स आपको कोटा ले गए। वहाँ पर भी आपने पहले ही टेस्ट में पूरी क्लास को टॉप कर लिया। कोचिंग के सभी टीचर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स आपको चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और आपसे पूछ रहे हैं कि अरे भाई बताना यार, टॉप कैसे किया। लेकिन इतने में आपको पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, रोहित, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? तो ये एक आवाज़ आपकी लाइफ को किस तरह से एक नया मोड़ दे सकती है, चलिए आज की स्टोरी में जानते हैं। दोस्तों, रोहित नाम का एक लड़का था, बड़ा सीधा और सरल, पतली कदकाठी, लंबा सा चेहरा, चेहरे पर चश्मा और हल्की हल्की दाढ़ी। रोहित पढ़ने में बहुत तेज था। वो रहता एक छोटे से गांव में था, लेकिन उसके सपने बहुत ज्यादा बड़े थे। वो 10th क्लास की पढ़ाई के बाद IIT में पढ़ना चाहता था, एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था, अपने माँ बाप का, परिवार का और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। रोहित के इस सपने में उसके पिता भी उसके साथ थे और जब रोहित 10th क्लास में 98% मार्क्स लेकर आया तो उसके पिता उसे आगे की पढ़ाई के लिए कोटा ले आए। कहते हैं कि कोटा IIT और नीट की तैयारी करने वालों के लिए मक्का मदीना है। रोहित ने कोटा में एक छोटा सा कमरा लिया जिसमें उसका एक छोटा सा पलंग, एक टेबल और एक कुर्सी थी। उसने अगले ही दिन से कोचिंग जाना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि वो वहाँ अकेला नहीं था बल्कि उसके जैसे हजारों बच्चे तैयारी करने के लिए उसके साथ बैठे थे तो वो घबरा गया। उसे लगा कि वो इतने टफ कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएगा। जब भी वो साइकिल से कमरे पर जाता या कोचिंग आने के लिए रवाना होता तो अपने आसपास चलते हुए इतने सारे बच्चों से वो सिहर उठता। वो देखता कि यहाँ आते ही सब लोगों के दोस्त बनना शुरू हो गए थे और किसी किसी के तो रिलेशनशिप भी शुरू हो गए थे। तो उसे ऐसा लगता कि जैसे वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। फिर जब उसे कुछ छात्रों की सुसाइड की खबर सुनने को मिलती तो उसकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती। लोग कहते हैं इस शहर में नेगेटिविटी है। लोग कहते हैं कि ये शहर बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। लोग कहते हैं कि ये शहर बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। गलत कहते हैं ये लोग। ये शहर आपसे थोड़ा सा लेता जरूर है, लेकिन बदले में आपको बहुत कुछ देता भी है। ये शहर आपको इतना देता है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। बदले में ये आपसे मांगता है तो बस मेहनत, लगन और ईमानदारी। कल आप सभी लोगों का टेस्ट है, ये आपका पहला टेस्ट है, इसलिए जमकर मेहनत करना और ईमानदारी से टेस्ट देना। केवल सर ने कोचिंग में पढ़ रहे बच्चों से कहा। उन बच्चों में रोहित भी बैठा हुआ था। रोहित ने जब ये बात सुनी तो उसे अच्छा लगा, थोड़ी हिम्मत मिली। अगले दिन वो टेस्ट में बैठा और जैसा केवल सर ने कहा उसने वैसे ही टेस्ट दिया। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसे पता चला कि उसने पूरी क्लास को टॉप किया है। केवल सर ने उसे आगे बुलाया और कहा, शाबाश, बहुत अच्छे। आपको कोटा में रहकर क्या करना है, कैसे करना है, ये आप इस लड़के से सीख सकते हैं। कीप इट अप रोहित। जब केवल सर ने रोहित की पीठ थपथपाई तो उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो बहुत सारे बच्चे रोहित को घेर कर खड़े हो गए थे और उससे ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर उसने टॉप कैसे किया। अरे मुझे नहीं पता मैंने टॉप कैसे किया, मैं तो बस यहाँ से अपने कमरे पर जाता और पढ़ाई करने बैठ जाता और जब बोर होता तो घर पर बात कर लेता और फिर से पढ़ाई करने बैठ जाता, फिर थोड़ा टहल आता और फिर से पढ़ने लगता और बस मैं सो जाता। रोहित ने ये बात बड़ी आसानी से कह दी, लेकिन किसी को भी उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित उन्हें विश्वास दिलवाना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने कमरे पर जाने के लिए निकलने लगा। लेकिन इतने में उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आई, रोहित, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? रोहित ने जब पलटकर देखा तो पाया कि शालिनी उसके सामने खड़ी थी। वो इस क्लास की ही नहीं बल्कि इस कोचिंग की भी सबसे सुंदर लड़की थी। रंग गोरा, आंखें भूरी और बाल काले। कितने ही बच्चे तो शालिनी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। रोहित ने भी उसे कोचिंग पर 1-2 बार देखा था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि शालिनी उससे आगे से बात करने के लिए आएगी। अरे शालिनी, हाँ बताओ ना। जैसे ही शालिनी रोहित के पास आई तो उसके पैर थर-थर कांपने लगे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी उसने अपनी सांस संभालते हुए कहा, यार बताना तो तुम्हें चाहिए। जिस टेस्ट में लोगों के 60% मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, उसमें तुमने 90% स्कोर कैसे कर लिया? शालिनी ने अपनी मीठी सी आवाज में मुस्कुराते हुए पूछा तो रोहित के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने कहा, अरे मैं अभी वही तो बता रहा था कि मैं यहाँ से रूम पर जाता था और आहा, ऐसे नहीं सुनना है मुझे। अरे यार, टॉप किया है,
एक छोटी सी ट्रीट तो बनती है ना। अच्छा चलो आओ मेरे साथ। शालिनी ने कहा और रोहित को अपने साथ ले जाने लगी। केवल सर ने जब उन दोनों को साथ जाते हुए देखा तो वो मन ही मन रोहित के लिए प्रार्थना करने लगे। इधर शालिनी ने सड़क से ऑटो पकड़ा और उसे सीधा शहर के सबसे बड़े मॉल में ले गई। रोहित अपनी जिंदगी में पहली बार ऑटो में बैठ रहा था। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मॉल को अंदर से देख रहा था। कुछ देर के बाद शालिनी उसे अपने साथ एक बढ़िया सी फास्ट फूड की दुकान पर ले गई और बोली, मैं तो एक थिक मिल्क शेक और एक ओटी सी पिज्जा खाऊंगी, तुम क्या खाओगे? शालिनी ने पूछा और मेन्यू रोहित की तरफ बढ़ा दिया। रोहित फिर से घबरा गया। वो तो मेन्यू पर लिखे नामों को भी पहली बार पढ़ रहा था और फिर जब उसने उसके पास में लिखी रेट्स को देखा तो वो और भी ज्यादा सिहर गया। अरे मेरे लिए तुम खुद ही ऑर्डर कर दो ना। क्यों, तुम्हें कुछ नहीं खाना? मुझे नहीं पता यार यहाँ पर क्या कैसा मिलता है, मैं कभी ऐसी जगह आया नहीं हूँ। अगर हमें गाँव में पार्टी करनी होती थी तो हम ज्यादा से ज्यादा कचौड़ी या पानी पूरी खा लेते थे। What? रोहित तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? ओहो तुम तो कुछ ज्यादा ही भूले हो यार। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर करती हूँ, ठीक है? शालिनी ने कहा और रोहित के लिए भी अपनी तरफ से ऑर्डर लगा दिया। और बताओ कहाँ से हो, क्या करते हो, यहाँ कैसे आना हुआ, वगैरह वगैरह। शालिनी ने पूछा। रोहित ने उसे अपने बारे में बताया तो वो ध्यान से सुनती रही और आखिर में बोली, माय गॉड रोहित, तुम्हारी तो कोई लाइफ ही नहीं है। सुबह उठो, कोचिंग आओ, पढ़ाई करो, रूम पर जाओ, पढ़ाई करो, घर पर बात करो, फिर पढ़ाई करो। ये सब क्या है यार? आई नो IIT इज टफ, लेकिन लाइफ से बढ़कर तो नहीं है ना? अरे वो लाइफ ही क्या जिसमें थोड़ा फन ना हो। रोहित शालिनी की बात को ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि वो सही कह रही है। उससे हर वक्त हर किसी ने यही कहा था कि उसे मेहनत करनी चाहिए। कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि लाइफ में मेहनत के साथ साथ मजा भी जरूरी है। दोनों ने वहां बैठकर पेट भरकर खाया, ढेर सारी बातें की, खूब हंसे और फिर आखिर में शालिनी ने कहा, अच्छा तुम मेरी भी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो सकता है मैं थोड़ी मीन साउंड करूं, पर मैं पढ़ाई में थोड़ी वीक हूँ। घर वालों ने जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। उनके पास बहुत पैसे है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों उनका पैसा बिगाड़ूं, पढ़ने की कोशिश ही कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रोहित ने कहा और दोनों वहां से उठ गए। जैसे ही रोहित वहां से निकलने वाला था तो शालिनी ने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया और पूछा, फ्रेंड्स? रोहित ने भी झिझकते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। रोहित अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से हाथ मिला रहा था। उसे कैसा महसूस हो रहा था ये तो वो खुद भी नहीं बता सकता था। रोहित ने आखिर में ट्रीट के पैसे दिए और वहां से चला आया। आज बहुत दिनों के बाद उसे इस शहर में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे एक नई दोस्त मिल गई थी और वो भी शालिनी। अभी तक जो सपना वो अकेले पूरा करना चाहता था, अब उसमें उसे शालिनी का भी साथ मिल गया था। धीरे धीरे रोहित और शालिनी की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। दोनों अब कोचिंग से 5 मिनट पहले और कोचिंग के 1 घंटे बाद तक एक दूसरे के साथ घूमते थे। फिर धीरे धीरे दोनों ने साथ में कोचिंग से आना और जाना भी शुरू कर दिया। दोनों घंटों कोटा के बाजारों और मॉल में घूमते रहते थे। कभी रोहित पढ़ाई के बहाने शालिनी के घर चला जाता तो कभी शालिनी पढ़ने के बहाने रोहित के घर आ जाती। देखते ही देखते दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन प्यार में बदल गया और उन्हें पता ही नहीं चला। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। रोहित अब अपने घर वालों से कम और शालिनी से ज्यादा बातें किया करता था। वो अपनी स्टडी टेबल पर कम और पार्क की बेंच पर ज्यादा बैठा करता था। कोचिंग में भी उसका ध्यान बोर्ड की तरफ कम और शालिनी की तरफ ज्यादा होता था। कोचिंग के बाकी लोगों ने भी उन दोनों को एक दूसरे के नाम से छेड़ना भी शुरू कर दिया और वो दोनों बस ये सुनकर शर्मा जाते। लेकिन ये सब केवल सर की आंखों के सामने हो रहा था। वो देख रहे थे कि पहले टेस्ट के बाद से रोहित में भारी बदलाव आ गए थे। वो देख पा रहे थे कि उसका क्लास में ध्यान कम होता जा रहा था। बाकी टेस्ट में भी उसके नंबर कम से कम ही होते जा रहे थे। हद तो तब हो गई जब रोहित ने 2 दिन तक क्लास बंक कर ली और शालिनी के साथ घूमने चला गया। केवल सर से जब ये सहन नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जो शायद रोहित ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आखिर क्या करने वाले थे केवल सर? क्या वो रोहित और शालिनी को एक दूसरे से अलग करने के बारे में सोच रहे थे या फिर उनका इरादा कुछ और ही था? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना। कमिंग सून ओनली ऑन मिस्टर प्रोटॉन।